हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगिनी। मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने प्रेपोजिशन पे डिस्कशन की थी। हमने देखा कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं और किस किस टाइप से आप प्रेपोजिशन को सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कनेक्ट वन वर्ड टू अनदर वर्ड। उसके बाद हमने पढ़े प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। काफ़ी सारे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस थे, इन, ऑन, एट, बियॉन्ड, अक्रॉस, काफ़ी सारे। सेकंड हमने स्टार्ट किया था प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, और हमने कुछ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी पढ़े जिसमें इन, ऑन, एट, सिंस एंड फॉर पे हमने डिस्कशन की थी। उसके बाद हमारे पास कुछ और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है और उसके बाद कुछ और टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन है जिस पे हम आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को कंटिन्यू करते हुए कुछ और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम देखते हैं। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जिस पे मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ वो है अनटिल। टिल और अनटिल। टिल और अनटिल का मतलब तक, किसी निर्धारित समय तक या किसी निर्धारित दिन तक। ऐसा जहाँ पे सेंटेंस होगा वहाँ आप टिल या फिर अनटिल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनटिल मिडनाइट, आधी रात तक। टिल और अनटिल नेक्स्ट जनवरी, अगले जनवरी तक। अनटिल सैटरडे, सैटरडे तक। बाय, बाय का भी यही मतलब है, बाय 10 o'clock, 10 बजे तक। नेक्स्ट हमारे पास बाय, मैंने आपको बताया। अनटिल और बाय में आप एक चीज़ देख रहे हैं कि एक निर्धारित समय तक। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अनटिल का मतलब एक काम जो चलता आ रहा है वो एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ख़त्म हो जाएगा, यानी अनटिल मिडनाइट। आई विल वेट फॉर यू अनटिल मिडनाइट, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा कब तक? मिडनाइट तक। यानी आप इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन मिडनाइट पे आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। वहीं अगर बाय की बात करें, बाय 10 o'clock, बाय मंडे, बाय में कोई काम चल नहीं रहा है लेकिन जो आपने एक रेफरेंस दिया है, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, उस समय पे वो काम हो जाएगा। उसके बाद वो कंटिन्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आई विल बी एट योर होम बाय 10 o'clock, मैं तुम्हारे घर 10 बजे पहुंच जाऊंगा, आप किसी के घर 10 बजे पहुंचेंगे। तो अनटिल और बाय में फ़र्क यही है कि अनटिल में एक काम जो होता आ रहा है वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ख़त्म हो जाएगा। बाय में ऐसा नहीं है, बाय में कोई काम हो नहीं रहा है लेकिन आपने एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया कि हाँ इस टाइम पे ये काम हो जाएगा। देन वी हैव फ्रॉम। फ्रॉम होता है से, मतलब इस समय से। फ्रॉम 6 o'clock, 6 बजे से। फ्रॉम संडे, संडे से। फ्रॉम टुमारो, कल से। और अनटिल यहाँ वापस रेपिटेटिव हो गया, अनटिल यानी तक। अनटिल ट्यूसडे मॉर्निंग, ट्यूसडे मॉर्निंग तक। नाउ नेक्स्ट वी हैव प्रेपोजिशन ऑफ एजेंसी, मैनर, कॉज। यहाँ जो आप प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं वो है विद, बाय, थ्रू, फ्रॉम, एटसेट्रा। विद अ नाइफ, विद यानी साथ, किसी चीज के साथ। आई कट द एप्पल विद अ नाइफ, मैंने सेब को छुरी के साथ काटा। विद एंथुजियाज्म, यू शुड स्टडी विद एंथुजियाज्म, आपको एंथुजियाज्म के साथ पढ़ना चाहिए। विदाउट, उसका ऑपोजिट, यानी बिना, किसी चीज के बिना। यू आर लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट, आप बिना इंटरेस्ट के सीख रहे हैं। तो विद और विदाउट, विद यानी साथ और विद यानी बिना, किसी चीज़ के, किसी एजेंसी के बिना। विद ग्रेट केयर, काफ़ी केयर के साथ। विद ईज, आसानी के साथ। अगर मैं बोलूँ विदाउट ईज तो यानी बिना आसानी के साथ। देन वी हैव बाय। बाय का मतलब होता है के द्वारा। इट इज़ यूजुअली एन एजेंसी और अ मैनर विच यू यूज टू डू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, बाय फोर्स, फोर्स के द्वारा, यानी आपने फोर्स लगाई। बाय चेक, चेक के द्वारा। बाय पोस्ट, पोस्ट के द्वारा। बाय फोन, फोन के द्वारा। बाय फैक्स, फैक्स के द्वारा। थ्रू, थ्रू का मतलब ये होता है के द्वारा। सो बाय मीन्स किसी चीज़ के द्वारा, किसी एजेंसी के द्वारा, किसी सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट वी हैव प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, सोर्स, ओरिजिन, पोजेशन। डायरेक्शन आपको पता है, किसी चीज़ की दिशा। सोर्स, कोई चीज़ जहाँ से ओरिजिनेट हो, जहाँ से पैदा हो, उसे आप सोर्स कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। पोजेशन, किसी चीज़ का होना। फ्रॉम, टू और टूवर्ड्स, वाया, ऑफ, ये सारे प्रेपोजिशन आप यहाँ यूज़ करेंगे। फ्रॉम यानी आपने सोर्स बताया कि आप कहाँ से आ रहे हैं,
आई केम फ्रॉम कैनेडा, से, फ्रॉम यानी से, आई केम फ्रॉम कैनेडा, मैं कैनेडा से आया। टूवर्ड्स, कहाँ जा रहे हैं, ये डायरेक्शन बता रहा है, आई एम गोइंग टूवर्ड्स चेन्नई, आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली। देन वी हैव वाया, वाया का मतलब से या के रास्ते से। फॉर एग्जाम्पल वाया कोलकाता, कोलकाता से या कोलकाता के रास्ते से। कई बार आप कहते हैं आई एम गोइंग टू दिल्ली वाया कानपुर, मैं दिल्ली जा रहा हूँ कानपुर के रास्ते से, या मैं दिल्ली से कानपुर जा रहा हूँ। सो व्हेन यू आर शोइंग दिस वे देन यू यूज़ वाया। तो वाया का हिंदी ट्रांसलेशन है से या फिर के रास्ते से। वाया कोलकाता, वाया कानपुर, आई एम गोइंग टू दिल्ली वाया हरियाणा। सो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे वहाँ पे आप वाया का यूज़ करेंगे। फ्रॉम आपको बता दिया जहाँ से शुरू होते हैं, योर सोर्स, योर ओरिजिन, एंड टूवर्ड्स शोज योर डायरेक्शन कि आप किस तरफ को जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप टूवर्ड्स का यूज़ करेंगे। नाउ वी हैव ऑफ, द कैपिटल ऑफ स्पेन। ऑफ वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ सेंटेंस में का, के, की का यूज़ होता है। द कैपिटल ऑफ स्पेन, स्पेन की राजधानी। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुलदस्ता। द नेम ऑफ द बॉय, लड़के का नाम। द रोल ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन का उपयोग। द पीपल ऑफ चाइना, चाइना के लोग। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, किताब का पहला चैप्टर। द गेम ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का गेम। द लेंथ ऑफ ऐसे, ऐसे की लेंथ। और आप ऑफ का यूज़ करते हैं जहां आप माप तोल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 kg ऑफ मैंगो, 2 kg ऑफ शुगर। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे जहाँ का, के, की का यूज़ होता है, वहाँ पर आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे ऑफ, OF, ऑफ। तो ये थे हमारे कुछ प्रेपोजिशंस। इसी के साथ एक और टाइप के प्रेपोजिशन होते हैं जिसे आप कहते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशन। कंपाउंड यानी एक से ज़्यादा। सम प्रेपोजिशन नोन एज कंपाउंड प्रेपोजिशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। वो प्रेपोजिशन जहाँ एक से ज़्यादा शब्दों का उपयोग किया जाए। ऐसे कौन से प्रेपोजिशन होते हैं, मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं। ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, in addition to, according to, along with, by means of, on top of, out of, and next to। यहाँ आप देख रहे हैं दो दो वर्ड्स का यूज़ हुआ है, इसीलिए ये कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रिजाइंड हिज जॉब ऑन अकाउंट ऑफ इल हेल्थ। उसने अपनी खराब हालत की वजह से जॉब से रिज़ाइन कर दिया। इन स्पाइट ऑफ हिज इलनेस ही वेंट टू द ऑफिस। अपनी बीमारी के बावजूद वो ऑफिस जा रहा था। द बस स्टॉप्स इन फ्रंट ऑफ द चर्च। बस चर्च के बिल्कुल सामने खड़ी है। वी हैड फिश इंस्टेड ऑफ मीट। मीट की जगह हमने मछली खाई। दे सैट नेक्स्ट टू ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ बैठे थे। तो यहाँ जो भी प्रेपोजिशंस हैं वहाँ एक से ज़्यादा वर्ड यूज़ हुआ है। इट्स नॉट अ सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन, इट्स मोर देन वन वर्ड, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड प्रेपोजिशन। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? अब प्रेपोजिशन इज़ फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन। ये आपको पता है कि प्रेपोजिशन के बाद या नाउन यूज़ होता है या प्रोनाउन यूज़ होता है, जिसे आप सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, मतलब वो पार्ट ऑफ सेंटेंस जहाँ प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट होगा, उसे आप कहते हैं फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। शी वेंट to the supermarket. The dictionary was placed on the table. पहले सेंटेंस में देखिए, we went, she went to the supermarket। तो टू के आगे का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है द सुपरमार्केट और आपका जो प्रेपोजिशन है, उन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो है प्रेपोजिशनल फ्रेज। द डिक्शनरी वॉज प्लेस्ड ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल जो पार्ट है सेंटेंस का, इट इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज। द चिल्ड्रन हैव कम बैक फ्रॉम द पार्क। फ्रॉम द पार्क इज prepositional phrase।